गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो देखो हमारी शुरुआत हो गई है, मॉर्निंग हो गई है और यहाँ कितना अच्छा लग रहा है धूप में, जैसे कि वाह, ये फीलिंग बहुत अच्छी है। धूप में इतना अच्छा लग रहा है जैसे कोई मैं स्पेशल ट्रीटमेंट ले रही हूँ, ऐसा वाला इतना अच्छा लग रहा है। और मैं आज बहुत जल्दी नहाना धोना मेरा हो गया है, क्योंकि मैंने थोड़ा आज घर की साफ़ सफाई करी, तो काम था, मतलब कचरा वचरा डालना, साफ़ सफाई, तो उस चक्कर में फिर मैंने नहाए। उसके बाद में पानी और चाय पिया और मैं आ गई हूँ ऊपर छत पे, क्योंकि मैं आजकल, एक मिनट आपको बताती हूँ इंग्लिश। अच्छा, यहाँ पे उल्टा लग रहा है, सुपर फास्ट इंग्लिश सेकंड पार्ट है। और ये है मेरी डायरी, मतलब मेरी नहीं है, किसी और की, अभी के कॉलेज में पीयू को दी, पर यूज़ मैं कर रही हूँ। और मुझे डायरी का बहुत शौक़ है, तो मैं उसमें जो लग रहा है मुझे चीज़ें वो लिख रही हूँ, जिससे अगर आपको मैं बताऊँ कि हमारे रूम की चीज़ें हैं, बिल और बाकी सीक्रेट है, अभी नहीं बताना। और वैसे तो मैं कुछ बताने के लिए मैंने वो वीडियो बना रही थी, पर सोच रही हूँ बताऊँ कि नहीं, क्योंकि मेरा मूड थोड़ा डाउन है, ठीक नहीं है। पर पता ना सही है कि नहीं, पता नहीं। मेरी और अभी की लड़ाई हो गई है, लड़ाई नहीं, एक बात पे बहस हो गई है, हाँ लड़ाई बोल सकते हैं, पर बताऊँ कि नहीं। मतलब मैं दिन की शुरुआत थोड़ा वो सब भूल के अच्छे से करना चाहती हूँ, क्योंकि ये कल हुआ और मैं आज थोड़ा मैंने मॉर्निंग में इसीलिए नहीं शुरुआत करी कि थोड़ा अच्छे से मैं स्टार्ट करूँ, पर घूम फिर के तो वो आ ही जाता है माइंड में। तो मुझे सुनना वो अच्छा नहीं लगा, पता नहीं, शायद आपको ये बातें गोल गोल लगेगी, पर वो समझ जाएगा। वो मैसेज है एक तरह से उसके लिए, और आप लोगों के लिए हिंट है कि हम किस बात पे लड़े। पर मैं जो भी बोलती हूँ एक हक समझ के बोलती हूँ, कुछ भी कहती हूँ एक हक मानती हूँ, उसके ऊपर एक हक, पता नहीं जमाना चाहिए कि नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा। और अब शायद मैं बोलूँ कभी, ऐसा नहीं है कि छोड़ो यार, पता नहीं, अच्छा नहीं लग रहा बस। फिर भी एक बात को लेके हम बैठ तो नहीं सकते ना, तो ठीक है, चलेगा, रहेगा, हम साथ हैं। पर जब भी वो बात आएगी तो मैं पीछे हट जाऊंगी कि नहीं, मुझे नहीं बोलना। बोलने से पहले फिर भी मैं सोचूंगी कि अब बोलना सही है कि नहीं, क्योंकि इससे पहले जब भी, मतलब मैं कुछ जैसी हूँ सामने वैसे वैसे मतलब जैसे अंदर से मैं वैसे वैसे रहती हूँ उसके सामने। ऐसा नहीं कि मन में कुछ रखा है फिर बाहर कुछ उसको दिखा रही है, दुनिया को दिखा रही है, ऐसा वाला नहीं। तो अब अगर वो वाली बात आई तो मैं शायद बोलने से पहले सोचूंगी, हिचकिचाऊंगी, या पता नहीं, पर अब नहीं बोलूँगी, इतना है। और ऐसा नहीं है कि एक बात को लेके बैठ गए तो उसके लिए पूरा रिश्ता ही ख़त्म या जो भी है, पर मालूम नहीं मैं उसके ऊपर इतना हक कैसे जमाती हूँ, क्यों जमाती हूँ, पर मुझे अच्छा नहीं लगा।
और आप लोग कैसे हो बताओ। शायद आज की कन्वर्सेशन में मज़ा नहीं आ रहा है या मेरा ब्लॉग देखने में मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा सीरियस होता जा रहा है माहौल। और मैं इस टाइम इतने अच्छे से रहना चाहिए, खुश होके अच्छी अच्छी बातें करना चाहिए, उसके बजाय उसकी शिकायत कर रही हूँ। पर ये जो मेरे व्लॉग्स है, ये चलती फिरती मेरी एक तरह से डायरी है, क्योंकि मेरे को डायरी का शौक़ है। तो यहाँ वहाँ पे मैं मेरी फीलिंग्स लिख कर बता सकती हूँ। यहाँ पूरा मैं जो लग रहा है वैसे कैसे बता सकती हूँ, एक्सप्रेस कर सकती हूँ। इतना ज़्यादा लिखना नहीं पड़े, उसको डीपली मैं एक एक मोमेंट बता सकती हूँ, एक एक बात बता सकती हूँ। यहाँ तक कि मैं बहुत सारे मेरे ब्लॉग्स में रोई भी हूँ। आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग मेरे ब्लॉग शुरू से देख रहे हैं, मतलब एक इंसान भी अगर देख रहा है तो उसको पता है। और मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि बहुत सारे लोग देखें। ये एक तरह से मेरी डायरी है, जो कि डिजिटल है, ऑनलाइन है, यूट्यूब पे घूमती फिरती जब जो चाहे कोई सा भी पेज खोल के पढ़ सकता है। एक तरह से वो वाला है। ये नहीं कि बहुत सारे मिलियंस में मेरे व्यूज़ आए तो फिर सबके पास ये वाली बात पहुँची, ये नहीं। मेरा बस यहाँ तक कि कुछ बातें तो मैं ये भी सोचती हूँ कि अभी भी नहीं देखे मेरे कुछ व्लॉग्स, जैसे ये वाला। वैसे देखना चाहिए उसको, पर मैं अंदर से चाहती हूँ कि नहीं देखे तो अच्छा है, क्योंकि इसमें मैंने वो बोला शायद वो सुनना पसंद नहीं करेगा। पर ये मेरे लिए है, किसी और के लिए नहीं। एक तरह से कल जाके मैं कहीं भी रहूँ दुनिया के किसी भी कोने में, तो अगर मैं डायरी ले जाना भूल जाऊँ दुनिया को कोने से, मतलब ये नहीं कि दूसरे देश में ये वो, जो भी मोबाइल चेंज हो जाता है। कई बार आप ऐसी जगह जाते हो जहाँ सब कुछ चीज़ें नहीं ले जा सकते हो, और मुझे उसी टाइम पे कुछ देखना हो, पढ़ना हो, तो मैं ये वाला कहीं भी खोल के देख सकती हूँ, बस ये वाला। तो ये मेरी फीलिंग्स है। मैं जब चाहूँ कहीं भी खुल के पढ़ सकूँ, देख सकूँ कि मैं किस किस टाइम से कैसे गुज़री, क्या क्या हुआ, और सब कुछ मुझे समझ में आ जाएगा। बाकी को आए नहीं आए कि ये किसके लिए था, क्यों था, ऐसा क्यों बोला। मेरी और अभी की लड़ाई है, तो मैंने अभी के लिए ही बोला है। ये जो बात बोली कि उसको आज के बाद ये वाली बात नहीं बोलूँगी। अब क्या नहीं बोलना है ये वो समझ गया जाएगा अगर ये देखेगा तो, और देखना तो नहीं चाहिए, ठीक है। पर आप लोगों को थोड़ा सा हिंट शायद दे रही हूँ, समझ में आए कि नहीं। क्या बोलूँ। मतलब हस्बैंड वाइफ बनने के टाइम में, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से हस्बैंड वाइफ के जो बीच का जो ये टाइम है, ट्रांजिशन है, ये जो वक्त है, इसमें हमको खुश रहना चाहिए। स्पेशली मुझे ऐसा नहीं कि उस टाइम फ़ोटोज़ अच्छे आए या ये सब के लिए, नहीं, ये टाइम वापस नहीं आएगा, ये मुझे पता है। ये मुझे पता है कि वापस नहीं आएगा, तो मैं उसके साथ कोई भी मोमेंट छोड़ना नहीं चाहती हूँ टाइम स्पेंड करने के लिए, या कुछ भी क्रिएटिविटी करने के लिए, मतलब एक्टिविटी। अगर वो क्रिएटिव हो तो ज़्यादा अच्छा, पर होता नहीं है, तो ये उसके लिए है। पर कहीं ना कहीं चीज़ें आ जाती है बीच में। अभी देखो ना, मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के टाइम में हम हस्बैंड वाइफ जैसे बिहेव कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, इस छोटी छोटी चीज़ों को माइंड करके बैठ रहे हैं,
मैं ये बातें समझते हुए भी गुस्सा हूँ कि नहीं मालूम नहीं या करना चाहिए, पर मैं इतना कि फ़ोन आएगा या मैं करूँगी तो बात हो जाएगी, पर जो पहले होती थी वैसी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे लग गया है, बात लग गई बुरी। अब पता नहीं, जो मैंने बोला शायद वो कर भी दे, करे भी तो भी मैं शायद अब बोलने से पहले हिचकिचाऊँगी, कुछ भी बोलने से पहले उसे। बात मन में लग गई तो अब नहीं बोलूँगी। पता नहीं बॉयफ्रेंड्स कैसे होते हैं, पर गर्लफ्रेंड्स का आई थिंक ऐसा रहता है कि एक बार के अगर वो किसी से ट्रूली जो सच्चा प्यार होता है वो करती है, उसके ऊपर पूरी 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 मतलब अपना हक समझ के बोलती है कि वो सामने वाला का मन हो नहीं हो, खाए पिए सब जो भी करे मेरे हिसाब से हो ये वाला। एक आधा नहीं भी होगा तो थोड़ा एडजस्ट कर लेगी, पर पता नहीं, वो शायद उसके पास एक ऐसा हमसफ़र साथी कोई भी जो उसे दिल से पसंद है, तो वो उसके साथ कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी। भले तुम मतलब एक ऐसा कि कभी तुमने आज तक ऐसा नहीं किया जिसको लेके तुम डरते हो, वो उसके साथ वो भी करने को तैयार है। वो उसके साथ इतना बेटर मतलब कंफर्टेबल भी फील करेगी और बहुत अच्छे से रहेगी भी। पर अगर वही पीछे हट जाए तो शायद वो अकेली पड़ जाए, पॉइंट है। वो जो कुछ भी करने को तैयार थी वो अब सोचने पे मजबूर हो जाए, उसके लिए वो सब कुछ हिम्मत है, ताकत है, अगर वही नहीं का मतलब ये नहीं, मतलब वो मना कर दे ऐसा कुछ करने से, तो फिर वो लड़के पीछे हट जाएगी कि नहीं यार ठीक है, मैं जहाँ हूँ जैसे हूँ ठीक है। तो बस यही सोचा मैंने, आज के बाद उसके साथ कोई एक्टिविटी नहीं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली तो नहीं, जैसे मैं पहले करती थी वैसे नहीं। ये बस मेरे फीलिंग्स है और कुछ नहीं। एक लड़ाई के बाद पूरा ख़त्म। वो बात कैसी होगी जब तुम किसी से नाराज़ हो, गुस्सा हो, तो तुम उसको या तो ब्लॉक कर दो या इग्नोर करो, या फ़ोन या मैसेजेस के थ्रू लड़ते रहो जब तक कि वो सुलझ नहीं जाए। तो ये एक तरह से सही लड़ाई है। इसका एक चांस है कि एक टाइम के बाद ये ठीक हो जाएगी, मतलब कितना लड़ोगे, लड़के ठीक हो जाना है। ये वाली लड़ाई ज़्यादा अजीब है, बेकार है। जो साथ में तो है, पर किसी वजह से वो अंदर ही अंदर लड़े हुए हैं, किसी बात को लेकर बैठे हुए हैं, और वो हर छोटी छोटी बात में वो उसका गुस्सा अलग निकलेगा। ये वाली अलग लड़ाई है, ऐसी होना नहीं चाहिए। वो जो पहले वाली थी ना वो अच्छी है, सामने से पता है कि लड़ रहे हैं, या मैं गुस्सा हूँ तो वो मनाए, तो पता है कि चल इतना मना रहा है तो मान जाती है वाला। पर ये वाली जो सेकंड वाली बोली ये बहुत ज़्यादा अजीब है, ऐसे होनी नहीं चाहिए किसी के पास भी, और ये जानते हुए भी मैं कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि वो इस बात को नहीं समझ रहा है। तब मैं नहीं बोलूँगी ठीक है, पर इस बात का मैं याद भी रखूँगी। ऐसा नहीं कि बाकी टाइम के जैसे बस बोला हो गया हटाओ, अभी से अच्छा ये वाला टाइम अच्छा है इसको स्पेंड करो और अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, मैं ये भी करने को तैयार हूँ, पर जो बात है एक्चुअल में यहाँ, वो किसी और को ना बोल सकती हूँ,
ना खुद हजम कर पा रही हूँ। और तो चाहता है कि मतलब वो चाहता है कि वो भी मैं इग्नोर करके उसको भी नहीं बोलूँ और भूल जाऊँ। कैसे भूल जाऊँ? कैसे भूल जाऊँ? इतने साल से अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं। मैंने कहा तूने माना नहीं, मतलब उसने माना नहीं, ऐसा हुआ नहीं। और कल मैंने बोला तो उसने मना कर दिया। ठीक है, ठीक है। इससे अच्छा इस बात को मैं मेरे ब्लॉग वीडियो या ऐसा कोई दोस्त जिससे मैं कॉन्फेस कर सकूं और बात यहीं की यहीं ख़त्म, फिर से रिस्टार्ट कर सकूं। ये वाली बात नहीं आई, पर मुझे पता है आएगी। अगर किसी को ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है या इतना डीप में समझ नहीं पा रहे हैं तो वो लोग शायद मुझे पागल बोलेंगे, पर ठीक है, ये मेरे लिए है। मैंने अपने मन की बात एक तरह से आप लोगों को बताया, कॉन्फेस की है। मेरी घूमती फिरती डिजिटल डायरी में लिखी, एक तरह से बोली, और अब बस यहीं पे ख़त्म। पर इतना है कि मैं पहले जैसे शायद रह पाऊँ, मतलब गर्लफ्रेंड जैसे एक ट्रीट करती है ना कि हाँ वो मेरा है, ये कराऊँ वो कराऊँ, उसके लिए मैं ये करूँ। जब उसकी बात आती है ना तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, सब कुछ। सर पे बिठा लिया शायद, या वो ये देख के बोलेगा कि मैंने सर पे बिठा लिया। हाँ, शायद मैं बैठी हुई हूँ, पर मैंने भी तो बिठाया, बाकी सबको छोड़ के उसके लिए सब कुछ कर रही हूँ। तो मेरा कोई हक नहीं बनता उसके लिए कि मैं उसको कुछ बोलूँ, और बोले तो वो करे। ठीक है, वैसे आप लोगों से बता दूँ कि अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, कपल हो या दोस्त हो, अगर आपके ऊपर कोई बहुत अच्छे से विश्वास करता है, साथ में रहता है और जो बोले वो करने को तैयार है, तो दोनों मिलकर थोड़ा कोऑपरेट करो। बस यही बोलूँगी, एक दूसरे की खुशी के लिए, फिर वो भले कुछ भी हो। रिश्ते चलाने होते हैं तो शायद ऐसे ही करना पड़ता है। ठीक है, मैं भी वही ट्राई कर रही हूँ। ट्राई करूँगी कि ये वाली बात को इग्नोर करूँ और अच्छे से रहूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय।